नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी न्यूक्लियर कामयाबी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक ऐसा मास्टर प्लान है जो आने वाली कई सदियों के लिए बनाया गया है। हाल ही में भारत ने एक ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है जो अब तक सिर्फ रशिया के पास थी। और इस एक कदम के साथ ही भारत अब एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन गया है, जिसमें दुनिया के सिर्फ 2 ही देश हैं। ये ऐतिहासिक दिन था 4 मार्च 2024। इसी दिन तमिलनाडु के कलपकम में भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को चालू किया गया। और ये रिएक्टर कोई मामूली रिएक्टर नहीं है। इसमें इतनी क्षमता है कि ये भारत को आने वाली सदियों तक लगातार ऊर्जा दे सकता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यह सफलता रातों रात नहीं मिली है। ये तो उस सपने का नतीजा है जो आज से लगभग 70 साल पहले देखा गया था। तो चलिए इस लंबी और शानदार यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 1950s के दशक में, जब महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के लिए एक अनोखा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया। फिर साल 2004 में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर काम शुरू हुआ, और आज हम आधिकारिक तौर पर उस सपने के दूसरे चरण में कदम रख चुके हैं। डॉक्टर भाभा का विजन बिल्कुल साफ था। भारत को ऊर्जा के लिए किसी भी देश पर निर्भर न रहना पड़े, और ये समाधान कुछ सालों का नहीं बल्कि सैकड़ों सालों का हो। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी महान सोच का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 3 स्टेज का मास्टर प्लान है क्या? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये भारत को एनर्जी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है। इसे ऐसे समझिए, मानो 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी में हम नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम बनाते हैं। दूसरी सीढ़ी में हम उसी प्लूटोनियम को एक बहुत ही खास किस्म के रिएक्टर में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और फिर आती है तीसरी और आखिरी सीढ़ी, जिसमें हम भारत के विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके लगभग अनलिमिटेड एनर्जी हासिल करेंगे। तो पहला स्टेज यानी पहली सीढ़ी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स पर आधारित है। ये रिएक्टर्स बिजली पैदा करने के लिए नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस प्रक्रिया में हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्लूटोनियम मिलता है, जो दूसरे स्टेज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अब आता है दूसरा स्टेज, जिसमें भारत ने हाल ही में एंट्री ली है। यह है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। ये फ्यूल के तौर पर पहले स्टेज से मिले प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन रिएक्टर्स की असली जादूगरी कुछ और ही है। इन रिएक्टर्स की सबसे बड़ी सुपर पावर ये है कि ये जितना फ्यूल जलाते हैं, उससे कई ज्यादा नया फ्यूल खुद बना लेते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल इस्तेमाल करने से ज्यादा पेट्रोल खुद पैदा कर दे। बस यही वो चीज है जो इस टेक्नोलॉजी को इतना क्रांतिकारी बनाती है। ये टेबल इस पूरे साइकिल को बहुत अच्छे से समझाती है। स्टेज 1 हमें स्टेज 2 के लिए फ्यूल देता है, और स्टेज 2 हमें और भी ज्यादा फ्यूल बनाकर देता है। ये एक ऐसा आत्मनिर्भर साइकिल है जो हमें सीधे स्टेज 3 की तरफ ले जाता है, जहां भारत का असली खजाना यानी थोरियम इस्तेमाल होगा। लेकिन ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने के लिए ही नहीं है। इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं, जो भारत की एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को एक साथ मजबूत करते हैं। एक तरफ ये हमें ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता से आज़ादी दिलाता है, और दूसरी तरफ इन रिएक्टर्स से जो हाई क्वालिटी प्लूटोनियम बनता है, वो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यानी एक तीर से 2 निशाने, ऊर्जा भी सुरक्षित और देश भी सुरक्षित। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के असली और अंतिम लक्ष्य की, जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है, और वो है हमारा थोरियम का भंडार। अब सवाल ये है कि ये तीसरा स्टेज इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का लगभग 17% थोरियम भंडार अकेले भारत के पास है। ये एक ऐसा कुदरती खजाना है जो हमारे एनर्जी फ्यूचर की चाबी है। अगर हम स्टेज 3 में सफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत को आने वाले हजारों सालों तक ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। ये एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता का सबसे ऊंचा मुकाम होगा। डॉक्टर होमी भाभा का दशकों पुराना सपना आज हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की वजह से सच हो रहा है।
तो अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये टेक्नोलॉजी भारत को सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगी, बल्कि दुनिया का अगला बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर भी बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।